पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। आइए हम लोग आज के प्रार्थना को जरूर हम लोग सुनेंगे। आज के प्रार्थना को हम लोग जरूर सुनेंगे क्योंकि आज के प्रार्थनाओं में दम है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु के सिखाए हुए प्रार्थनाओं में सामर्थ्य रहता है कि नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया है वो प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है और शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें कौन सा प्रार्थना करने के लिए सिखाया है पता है? प्रभु यीशु मसीह हमें कौन सा प्रार्थना करने के लिए सिखाया है? आप लोग मेरे पीछे जरूर ध्यान, मेरे पीछे दोहराइएगा मत, आप लोग समझते रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यही प्रार्थना सिखाए हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना यही है ना? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना यही है। ये प्रार्थनाओं को हम सब प्रतिदिन रोज करना है। हालेलुया। ये प्रार्थना हमें प्रतिदिन रोज करना है, रोज शाम सुबह हमें ये प्रार्थनाओं को भूलना नहीं है। ये मेन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। हालेलुया। यदि ये प्रार्थना नहीं हुआ आपके घर में, आपके परिवार में, तो कोई प्रार्थना नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यही प्रार्थना करने के लिए सिखाए हैं, यही प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसी अध्याय 3 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस पिता के सामने हमें प्रार्थना करना है जो एक एक परिवार की जीवन का मालिक है। हालेलुया, जो एक एक परिवार की जीवन का मालिक है। हमें उस पिता के सामने हमें घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो हर एक के जीवन का आधार हमारा पिता है। हम उस पिता के सामने अपने घुटने टेकेंगे, उस पिता के सामने यही प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाए। आमीन। हमें प्रार्थना करना है कि नहीं? हमें प्रार्थना को भूलना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं 95 वाक्य 5 से 6 तक। इस स्तोत्रकार कहता है, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब पिता ईश्वर द्वारा बनाए हुए हैं। हालेलुया, सब पिता ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आओ हम दंडवत कर उस प्रभु की आराधना करें और अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, और क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो जल थल समुद्र जो कुछ बनाया ईश्वर, हमें उस पिता के सामने, उस ईश्वर के सामने हमें घुटना टेकना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास में हम पढ़ते हैं अध्याय 7 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। पिता ईश्वर कहते हैं,
यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और ये अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, पिता ईश्वर कहते हैं, पिता ईश्वर कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और ये अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब गलत मार्ग छोड़कर हमें प्रभु की वाणी सुनना है। हालेलुया। जब हम प्रभु की वाणी सुनेंगे, हम उनके वचन का पालन करेंगे, तो प्रभु हमारा स्वर्ग से हमको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग से हमें आशीर्वाद देगा। वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारे कार्यों को देखेगा, वह स्वर्ग से हमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब सुनेगा वो हमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचिए कि प्रभु यीशु देखता नहीं है, हमारे हर एक कार्य को जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ओहन अध्याय 3 वाक्य हम 16 से 16 में पढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है, ईश्वर का असीम प्रेम, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका स्वर्ग नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर हमसे इतना प्यार किया है, ईश्वर हमसे इतना प्रेम किया मेरे भाई मेरे बहनों, कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए दिया कि नहीं? हमारे लिए वो दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे इतना प्रेम करें, वो हमसे इतना प्रेम किया है, वो हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने इकलौते पुत्र को वो हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है, वो हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर टंगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति हमारे गुनाहों के कारण क्रूस पर टंगा हुआ है, वो हमारे लिए यीशु क्रूस पर टंगा हुआ है, क्या उसकी वाणी हमें नहीं सुनना है? सुनना है कि नहीं? क्योंकि वो हमारे गुनाहों के कारण प्रवेश मारा जा रहा है। हमें उसके वचन के सुनना, उसके वाणी के सुनना, उस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे इतना ईश्वर प्रेम किया है, ईश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, तो हम सबों को ये भूलना नहीं है यीशु मसीह की वो प्रेम का बलिदान है। हालेलुया, यीशु मसीह का वो बलिदान जो है, तो वो प्रेम का बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया, और यीशु का वो बलिदान वो प्रेम का बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। तो बलिदान के हमें कभी भूलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इसायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, 49 के हम 15 में पढ़ते हैं। पिता ईश्वर कहते हैं, बच्चा पिता ईश्वर कहते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भूल सकती है? हालेलुया, हालेलुया। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भूल सकती है? देख लो, पिता ईश्वर क्या कहते हैं? पिता ईश्वर कहते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या वह अपनी गोद के पुत्र पुत्रस नहीं खाएगी? यदि वह भूल भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि अपने माँ अपने गोद के बच्चों को यदि भूल जाए,
मगर मेरा ईश्वर उसको भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। माँ अपने बच्चों को फेंक देती है, जन्म देकर फेंक देती है, कूड़ा में, कटकार में, खाही में, नारे खोरे में फेंक देती है। जन्म देकर मेरा ईश्वर उसको प्यार करता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे बनाया है। माँ यदि भूल जाएगी और ईश्वर उसके भूलने वाला नहीं है। माँ से कई गुना प्यार मेरे ईश्वर का प्यार है। हालेलुया। हालेलुया। माँ से कई गुना प्यार मेरे ईश्वर का प्यार है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि ईश्वर आपसे प्यार नहीं करता है। ईश्वर आपसे असीम प्यार करता है, इसलिए उसके वचन की सुनिए, उसके वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। 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 दूध मुहा बच्चा को माँ भले ही भूल जाएगी, मगर हमारा परमेश्वर भूलने वाला नहीं है, उनकी रक्षा सुरक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए घबराना नहीं, हमें परमेश्वर की वाणी की सुनना, उसके वचन की सुनना, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन के लिए चलना है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।